know that I am dilated or not. You are on a diet, rupees का diet. Hi friends, welcome back. तो आज थर्सडे है एंड आज मेरा लास्ट डॉक्टर अपॉइंटमेंट है एंड लास्ट स्कैन भी है, क्योंकि उसके बाद और नहीं है ना। अच्छा कि नहीं, उसके बाद डायरेक्ट और हॉस्पिटल में ही एडमिट होना पड़ेगा। तो अच्छा लग रहा है। इट वॉज ए लॉन्ग जर्नी, पर मुझे लगता है बहुत जल्दी निकल गया। वो तो अभी तो मेन पिक्चर होना ही बाकी है। तो अभी सुबह की इट्स अराउंड, ऐसे हम लोग को अपॉइंटमेंट हर वक्त सुबह का ही रहता था, विच वॉज ए गुड थिंग। तो आज नाउ इट्स 8:30। मोस्टली हम लोग का अपॉइंटमेंट ना 8 o'clock रहता था, तो बहुत ही अच्छा टाइम था। So finally ये डॉक्टर दिखाने का जर्नी इज़ ओवर। आज लास्ट डे था। तो रिसेप्शनिस्ट एंड जो स्कैन करती है, शी इज़ अभी तक तुमको पेन एंड ऑल नहीं आया। तो सबको हम लोग बाय बाय बोल के आए हैं। डेफिनेटली बेबी होने के बाद तो फिर मुझे एक बार तो आना ही पड़ेगा चेकअप के लिए। तो बस हो गया, जल्दी हो गई, इट्स ओनली 10 o'clock। तो हम लोग को एक लेटर चाहिए था, तो उसके लिए थोड़ा लेट हो गया। सुबह ना मैं कुछ भी खा के नहीं गई थी। शॉमिक भी इतना सुबह सुबह होता है तो क्या और खा के जाए। तो आने के बाद ना कल थोड़ा राइस था एंड मैंने चिकन करी बनाया था, थोड़ा था, तो मैं वो ही खा रही हूँ। मैं खाना खा लूँ, उसके बाद मैं शॉमिक के लिए भी कुछ बना के दे दूँगी। तो ये बहुत ही सिंपल एक ऑमलेट सैंडविच है। तो मेरे पास कुछ चिकन ब्रेस्ट है, दिस आर रोस्टेड। ये सब सौमिक को बहुत पसंद है एंड इट्स क्वाइट हेल्दी। तो एक तरफ मैंने चिकन ब्रेस्ट दे दिया है एंड दूसरी तरफ मैं थोड़ा चीज़ दे रही हूँ। देन फिर जस्ट आपको फ्लिप करना है एंड थोड़ा प्रेस करना है, बन गया सैंडविच। एंड उसके साथ मैंने फिर चाय भी बना लिया, क्योंकि सुबह हम लोगों ने चाय नहीं पिया था। तो अभी टाइम हो रहा है 12 o'clock एंड अभी मैं चाय पीऊँगी। एंड शायद मम्मी का फ़ोन है, क्योंकि मम्मी ने सुबह भी फ़ोन किया था, तब मैं डॉक्टर के वहाँ पे थी। क्योंकि अभी ना मम्मी को बहुत टेंशन हो जाता है, फ़ोन नहीं उठाती हो, क्या हुआ, पेन स्टार्ट हो गया क्या। विथ आई टॉक विथ मम्मी एंड फिर मैं आपसे। एंड आप लोग सब बहुत स्वीट है। मैंने अभी इंस्टा ओपन किया ना, तो इंस्टा पे मैं देख रही इतने सारे मैसेजेस, पायल तुम कैसी हो, बेबी कैसा है। तो बेबी जहाँ पे वहाँ पे मस्ती से ही है। क्योंकि आज मेरा स्कैनिंग भी था, वो लोग ने बेबी का वेट देखा, विच इज़ परफेक्ट। बोला जैसा वेट होता है वैसा ही है। फिर अभी थोड़ा पानी कमती हो जाता है ना, तो पानी एंड ऑल स्पेस है फॉर बेबी टू मूव, वही वो लोग बोल रहे थे। एंड मम्मी भी वरीड हो गई, मम्मी इज़ मैंने फ़ोन किया, तुमने फ़ोन नहीं उठाया, मुझे लगा पेन स्टार्ट हो गया। बट एक चीज़ मुझे जानने का बहुत शौक था। आज मैं डॉक्टर जब मुझसे मिली ना, तब मैं डॉक्टर को बोल रही थी, डॉक्टर ऐसा तो मेरा स्केड्यूल सी सेक्शन है, बट देन ऑल्सो आई वांट टू नो दैट आई एम डायलेटेड और नॉट। सो डॉक्टर बोल रहे थे, सी अभी हम लोग नहीं देखते हैं। शी वॉज कि सी अगर किसी को लेबर पे नहीं आता है ना, देन वी डोंट सी वेदर ही क्या बोल रही हूँ, सॉरी वेदर शी इज़ डायलेटेड और नॉट। क्योंकि शी वॉज कि सी अगर मैं तुमको देखूंगी ना, तो तुम्हारे वाटर ब्रेक होने के 50% चांस है। तो इसलिए अभी हम लोग देखते ही नहीं है। जब तुम्हारा अगर पेन आ गया, देन वी विल सी यू आर डायलेटेड और नॉट। तो वही मैं डायलेटेड हूँ कि नहीं हूँ, वो अभी पता नहीं है। जो भी हो, एंड मेनी ऑफ यू आर टेलिंग मी कि पायल तुमने डॉक्टर को व्हाई डिडंट यू से कि तुमको नॉर्मली करना है। मेरी डोला फिर नैनी वो लोग भी बोल रहे थे कि तुमने डॉक्टर को बोला नहीं। बिकॉज सी जब मुझे डॉक्टर ने व्हेन दे टोल्ड मी ना कि हाँ तुमको स्केड्यूल सी सेक्शन करना है क्या, देन दैट टाइम बहुत पहले के वीक था, तब बेबी वॉज ब्रिज। ये बात अलग है कि मैंने जब बोला हाँ मुझे करना है नेक्स्ट वीक ही बेबी, फिर भी ना बेबी का हेड डाउन हो गया।
पर अभी देखा जाए तो सी माई फर्स्ट जब राय हुई थी वो भी तो सी सेक्शन था ना, एंड आई डोंट हैव एनी ऑफ द रिपोर्ट एंड ऑल, बिकॉज मुझे लगता है एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ ठीक होना चाहिए, वही हम लोग सोचते हैं। एंड या वन मोर थिंग, बहुत जन जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बहुत लोग, मेनी ऑफ यू, आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि पायल तुमने तुम्हारा एक्सपीरियंस नहीं बताया, बेबी का मूवमेंट नहीं बताया, ये हो, क्योंकि मेरा तो इट्स ओवर ओनली मैं बोलूँगी मेरा प्रेगनेंसी का जर्नी इज ऑलमोस्ट जैसे कि तुम्हारा थ्रू आउट प्रेगनेंसी का जर्नी कैसा था। तो मैंने ना, अभी क्या होता है टू बी वेरी फ्रैंक, जब मुझे पता चला तब मैं वैसे स्टेज में थी ना दैट आई डोंट नो, जैसे मैंने बहुत बार डिस्कस किया, मुझे कुछ डॉक्टर एंड ऑल कुछ पता ही नहीं था, आई डिडंट गेट एनी डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट एंड ऑल, फिर बेबी कैसा है आई डिडंट नो एनीथिंग, तो तब ना मुझे बहुत टेंशन हो रहा था। फिर मैंने यूट्यूब पे ना बहुत सारे वीडियोस देखे थे जो मुझे विच आई फेल्ड लाइक मुझे लगता था कि लोग क्यों ऐसा वीडियो बनाते हैं। इफ समथिंग गोज रॉन्ग इन द अर्ली स्टेज ना, नो नीड टू डिस्कस ओनली, बिकॉज यू डोंट गेट एनी इन्फॉर्मेशन अगर आप लिखेंगे ऐसा बेबी का हार्ट बीट नहीं आ रहा है 8 वीक पे, इट वोंट गिव एनी इन्फॉर्मेशन टू अदर पीपल, राइट। स्पेशली जो लोग जो लेडीज लोग प्रेग्नेंट है ना, सच्ची बात बताओ वो लोग को बहुत ज़्यादा टेंशन होता है। अगर सपोज अभी आप सबको बताओ, हाँ मेरा बेबी बहुत मूव कर रहा है, मे बी किसी का बेबी ना, देर सब बोलते किक काउंट आपको करना चाहिए, तो मे बी थोड़ा कम मूव कर रही, डिपेंड्स। तो ऐसा जो देखेंगे वो लोग टेंशन में आ जाएंगे, तो इसीलिए मैंने कुछ ये सब शेयर नहीं किया, बिकॉज मुझे लगता है सभी का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। थ्रू आउट द प्रेगनेंसी में बोलूँ तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड टच वुड इट वॉज रियली स्मूथ। राय के टाइम में जैसा था वैसा ही था, हाँ थोड़े बहुत सिम्टम्स अलग थे, जैसे कि राय के टाइम में मुझे उल्टी एंड ऑल कुछ भी नहीं हुआ था, इस बार मुझे हुआ है। ओवरऑल इट वॉज लाइक, अब सबने मुझे देखा ही है, आई वॉज फुल्ली एक्टिव, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो चलिए अभी मैं वेट कर रही हूँ क्योंकि राय का क्लास ख़त्म हो जाएगा ना, आज हम लोग थोड़ा जंक खाएंगे। मुझे बहुत मैकडोनल्ड्स खाने का मन कर रहा है, क्योंकि हम लोग के घर में ये सब चीज़ हम लोग बिल्कुल भी नहीं खाते, बट हाँ डेफिनेटली कभी कभी खाना चाहिए। तो वही ऑर्डर दिया है, आएगा फिर अच्छी तरीके से खाएंगे एंड फिर वो भी आ जाएगी, वो आज थोड़ा लेट आएगी 3:30 को। एंड हम लोग का खाना भी आ गया है, आज हम लोग मैकडोनल्ड्स खाएंगे जैसे मैंने बोला था। तो नाउ द टाइम इज 1:30 एंड इट सिम्स रेक्स ना फुल राय के साथ था। हाउ डिड यू एंटर योर रूम? इट वाज क्लोज्ड राइट? No, supposedly it was. ओह इट वॉज ओपन। ये रेक्स होल डे ना सिर्फ राय के साथ ही चिपका हुआ रहता है। तो मैंने अपने लिए पूरा ही फ्रेंच फ्राइज लिया है। मुझे ना मैकडोनल्ड्स इज वेरी फनी, ये जो मैक चिकन बर्गर है ना ये मुझे बहुत पसंद है। पहले ना ये जो बैक चिकन बर्गर था ना इट वॉज ओनली $1 एंड मुझे याद है 2003 में हम लोग जब पहली बार यूएस आए थे तब हम लोग सिर्फ ये मैक चिकन बर्गर खाते थे, क्योंकि तब सस्ता था बहुत, ये लाइक $1 लगता था, $1 का ही खाएंगे। तब ना व्हेन यू कम लाइक दिस फॉर 6 months तब ऐसा लगता था ना, ये बहुतों ने बोला है, मेनी ऑफ देम हैड द सेम एक्सपीरियंस। एक तो सब कुछ हम लोग कुछ भी हो तो सब कुछ रुपीज़ में काउंट करते थे, तो तब लगता था इतना रुपीस में ही खाना है। एंड तब ना ऐसा टेंडेंसी था कि नहीं Diet, rupees diet. राय बोल रही है यू आर ऑन अ डाइट, रुपीस का डाइट। तब ना ऐसा था, आई एम श्योर मेनी ऑफ यू यूज टू डू दैट, कि सब कुछ ना रुपीस में काउंट करते थे, फिर लगता था इतना रुपीस होगा, खाने का मन नहीं करता है। तो अचानक से मुझे ये बहुत खाने का मन कर रहा था अभी, या इट्स माई क्रेविंग। तो अभी ये $1 नहीं है, पर अभी भी बहुत सस्ता है, इट्स $2.50, अभी $2.50 है। तो रैक्स कर रहा है हैंडशेक। हाय रैक्स। फुल रैक्स जैसे होता है ना, नींद से उठा है या फिर सो जाएगा अभी रैक्शु। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बाकी था बेबी के लिए खरीदना, ऐसा तो इतना सारा प्रोडक्ट है, सभी लगता है इम्पॉर्टेंट है, नो विच इज़ वेरी एसेंशियल, जो आप लोग सब लोग मानेंगे कि पायल लिविंग रूम के लिए एक सेटअप चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वो ऊपर नीचे का तो प्रॉब्लम है। तो इस प्राइम डे पे मैंने अच्छा चीज़ किया कि मैंने खरीद लिया, लेट मी शेयर विथ ऑल ऑफ यू। लिविंग रूम के लिए ना मैंने ये ले लिया है, मोस्ट ऑफ यू नो ये बहुत ही फेमस है यहाँ में, स्पेशली मुझे लगता है लिविंग रूम के लिए रखने के लिए बेस्ट है। एंड दिस लाइक आप ट्रैवल करेंगे देन ऑल्सो यू कैन कैरी इट। सी यहाँ पे एक बेसिनेट है, फिर दिस इज़ अ डाइपर चेंजिंग, फिर थोड़ा स्टोरेज भी है, तो मुझे लगा दिस विल बी बेस्ट फॉर माई लिविंग रूम। एंड ये एक्चुअली ज़्यादा बड़ा नहीं है,
तो उस दिन मैं देख रही थी ना, फिर मैंने देखा अरे $100 ऑफ है, तो अच्छा हुआ मैंने पहले नहीं खरीदा। जैसे कि मैंने जो कैमरा भी खरीदा उस पर भी $100 ऑफ था। इस बार मैंने प्राइम डे पे इतना कुछ ज़्यादा नहीं खरीदा। फिर ये आई जस्ट गॉट दिस 2 टी-शर्ट फॉर शॉमिक, घर में पहनने के लिए। आई थिंक सो दोनों वॉज $9 का ही था। फिर मेरा फ्राइंग पैन मैं दिखाती थी ना, छोटा का हालत कितना ख़राब हो गया है, तो मुझे लगा चलो मैं और एक ख़रीद लेती हूँ। ये मैं अभी ओपन नहीं करूँगी, वंस यू नो मैं अच्छी हो जाऊँ, आई स्टार्ट कुकिंग, फिर मैं ये ओपन करूँगी। क्योंकि मेरा जो अभी का है वो शॉमिक ने, मेरा भी ऐसा नहीं है सिर्फ शॉमिक, हम दोनों ने मिलके, पर शॉमिक ने ज़्यादा, क्योंकि वो हाई हीट पे चलाते हैं ना, बहुत हालत ख़राब हो गया है। क्योंकि ये काफ़ी अच्छा है, तो ये भी मैंने जो भी खरीदा ना, आई सीन कि एटलीस्ट 35% से ज़्यादा ऑफ हो। और फिर मैंने ये छोटा ये ट्रैश कैन ख़रीदा बाथरूम के लिए, लाइक ऊपर के बाथरूम के लिए। मुझे लगा और एक ख़रीद लेती हूँ, वो ख़राब हो गया है। यहाँ से अच्छा है, निकाल भी सकते हैं, तो ये मैं ऊपर में रखूँगी। फिर मैंने ये 3 स्वाडेल ख़रीदा है, इस पर भी लाइक एक का ही सेट है ये, इसमें भी काफ़ी ऑफ दे रहे थे। बिकॉज दिस ऑल थिंग्स ना वेरी यूज़फुल। राई के टाइम में मैंने बहुत ये सब यूज़ किया है, क्योंकि मुझे ऊपर में भी रखना होगा, तो मुझे लगा चलो मैं डिज़नी का कुछ खरीदती हूँ। तो आई थिंक सो दिस इज़ टॉय स्टोरी का है, तो ये सब मैंने वॉश भी कर दिया है। एंड हाँ, नैनिट का जैसे मैं बोल रही थी ना डिस्काउंट था, तो ये सब भी डिस्काउंट में था। नैनिट का ये लाइक इसको पहना के सुला देंगे ना, तो कैमरा पे ना यू कैन सी लाइक दिस हैज समथिंग यू नो ब्रीदेबल अप, दिस इज़ द मेन थिंग वेर यू कैन सी बेबी कैसा ब्रीथ कर रहा है, देन हाउ लाइक कैसे करके सो रहा है एंड ऑल दैट। तो ये मैंने 2 खरीदा, ये ऐसा एक एंड ये और एक। एंड ये सब ना सिर्फ ये 2 कलर में ही था, बट दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आई होप सो जिस काम के लिए बनाया गया हो दैट विल बी यूजफुल। एंड चलिए सब कुछ जगह पे रख देते हैं। एंड बोलते हैं ना कुछ चीज़ का आदत नहीं रहता है, तो वी डोंट थिंक अबाउट इट ना। एक्चुअली ना प्राइम डे पे ना ऐसा वाइप्स डाइपर्स का बहुत ह्यूज सेल चल रहा था, मैंने वो सब देखा ही नहीं। मैंने सिर्फ क्या एक ट्रैश बैग खरीदा है। एंड मेनी ऑफ यू आर टेलिंग मी कि पायल तुमने बेबी के लिए क्या क्या ख़रीदा, तुमने अच्छी तरीके से शेयर नहीं किया, स्पेशली जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो द प्रॉब्लम इज ना, मैं जो खरीदती थी ना, मैं सब कुछ रख देती थी। अगर इफ़ आई हैव टू शो ना, तो बी वेरी फ्रैंक मुझे बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा। यू नो आई हैव टू टेक एवरीथिंग, लाइक सब कुछ निकालना पड़ेगा, देन आई हैव टू शेयर विथ ऑल ऑफ यू। एंड स्पेशली जो लोग US में रहते हैं, मुझे लगता है इतने सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो पीपल गेट कन्फ्यूज एंड सभी का एक अलग अलग टेस्ट होता है ना। सी उसने कपड़ा है ना सब अच्छी तरीके से फोल्ड करके रखा, लाइक बेसिनेट को किस तरीके से हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कपड़ा होता है ना यहाँ पे रख देते हैं। इतना ख़राब हैबिट हो गया है। तो ये साइड का कॉर्नर है ना, इसके लिए ना मैंने छोटा एक टेबल ख़रीदा है, ताकि मेरा जो लैपटॉप है मैं उसमें रखूँगी। हाँ, बिकॉज यहाँ पे ना मेनी ऑफ यू टोल्ड मी कि मैं मिल्क वार्मर, फिर मैंने एक कैटल भी ख़रीदा है, वो मैं रखूँगी। तो चलिए आज के वीडियो को एंड कर देते हैं। सो नाउ द टाइम इज़, कुछ भी नहीं दिखेगा। एक्चुअली ये लाइट ना मैं कभी भी नहीं जलाती हूँ, आज वो लोग आए ना, वो लोग ने सारा लाइट जला दिया। अच्छा लग रहा है, घर ब्राइट लग रहा है। पर मैं क्या सोच रही हूँ, ये जो लैम्प है ना, मैं ये यहाँ पे शिफ्ट कर दूँगी। ये तो हम लोग निकाल लेंगे, मैं यहाँ पे ये लैम्प शिफ्ट कर दूँगी, तो फिर ये जगह पे ना यू नो रोशनी हो जाएगा। जो भी हो, यू नो वॉट एवर हैपन्स, मैं इंस्टा पे भी बोलूँगी, मैं यूट्यूब पे भी कम्युनिटी पे बोलूँगी, बिकॉज आई नो यू ऑल आर ऑल्सो वेटिंग फॉर द गुड न्यूज़, तो मैं क्यों ना बोलूँ। तो चलिए बाय बाय।